नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के सामने हमारा एक और नया टॉपिक दोस्तों आ चुका है, राजस्थान के संत और संप्रदाय। यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन लगभग लगभग एग्जाम में देखने को दोस्तों मिलते हैं। लगातार काफ़ी टॉपिक्स दोस्तों हमने डिस्कस कर लिए हैं। पीडीएफ आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें बिल्कुल भी। और ये जो क्लास रहेगी ये दोस्तों हाईकोर्ट, एलडीसी, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पुलिस, किसी भी परीक्षा में जहाँ पर राजस्थान जीके आपका आता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास दोस्तों रहने वाली है। ये जो टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क है और आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं दोस्तों ये रामबाण सिद्ध होने वाली है। कुछ इसी प्रकार से इसे बनाया गया है। तो लाइक कर दें सबसे पहले, तो आगे बढ़ने से पहले शेयर कर दें जिससे सभी साथी जुड़ पाएँ अपने से। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आज का दोस्तों आपके सामने है, जूम कर लेते हैं इसको। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, बताइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने, पहला ही क्वेश्चन। कुछ आपको मैं क्वेश्चन यहाँ एक्सप्लेन भी करूँगा साथ साथ में, तो वो भी दोस्तों आपको नोट करते चलना है, ठीक है। तो बताइए राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, क्या होगा इसका आंसर। अजमेर में है, जयपुर में है, या दोस्तों आपका जोधपुर में। चार ऑप्शन आपके सामने हैं निम्बार्क संप्रदाय की। बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना है। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका कोटा। कोटा के अंदर के राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपसे पूछे ना तो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। किशनगढ़ अजमेर, आपका अजमेर उत्तर होगा तो अजमेर। अगर किशनगढ़ लिखा होता तो किशनगढ़ आपको उत्तर यहाँ पे बताना होगा। और यहाँ किशनगढ़ के समीप दोस्तों इसका जो फाइनल आंसर एक और आता है वो है सलेमाबाद। क्या है? सलेमाबाद, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। यानी सीधा सा आंसर है और लगभग एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्बार्क समय प्रथम पीठ या तो अजमेर होगा या अजमेर की जगह किशनगढ़ लिखा होगा या किशनगढ़, इन दोनों की जगह आपको सलेमाबाद दोस्तों लिखा होगा। तो आप देख ले तीनों में से क्या आपको वहाँ देखने को मिलता है, उसी प्रकार आपको आंसर टिक करना है। निम्बार्क संप्रदाय, अब ये कृष्ण भक्ति थी। इसमें कौन सी भक्ति थी निम्बार्क संप्रदाय में दोस्तों? कृष्ण भक्ति थी। कौन सी थी? कृष्ण की पूजा ये करते थे, कृष्ण भक्ति, ठीक है। चलो दोबारा से लिख देता हूँ, कृष्ण भक्ति से संबंधित थे, ठीक है। तो ये भी आपको एक विशेष कर ध्यान रखना, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर। और वर्तमान में निम्बार्क की पीठ कहाँ पर है, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो भाई कि वर्तमान में निम्बार्क की पीठ कहाँ पर है, तो आपका उत्तर उस समय होना चाहिए उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर। याद रखना कि आचार्य निम्बार्क द्वारा प्रवर्तित यह वैष्णव दर्शन हंस संप्रदाय के नाम से भी दोस्तों इसको जानते हैं। जो अपना निम्बार्क संप्रदाय है इसको हंस संप्रदाय के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन बड़ा याद रखना है, हंस संप्रदाय, ठीक है। हंस संप्रदाय के नाम से भी दोस्तों इसको जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक और प्रश्न हम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट। क्या है वो? चलिए अगला है कि विश्नोई संप्रदाय में कौन सी भक्ति देखने को मिलती है। यानी जो विश्नोई संप्रदाय के जो लोग थे वो कौन सी भक्ति थी, उसका उत्तर क्या होगा? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, या दोनों ही? बताइए। तो इसका उत्तर आपका क्या होना चाहिए? निर्गुण भक्ति। कि विश्नोई संप्रदाय जिसके प्रवर्तक हैं जाम्बोजी, जो कि पीपासर नागौर में, यानी निर्गुण भक्ति के उपासक थे। किसके थे? निर्गुण भक्ति के उपासक थे। अब जाम्बोजी, ठीक है, जाम्बोजी से जुड़ी हुई कुछ बातें हम इसमें नोट करने वाले हैं, सुनिएगा। जाम्बोजी को वैदिक देवता का विष्णु का अवतार मानते हैं, इसको विष्णु का अवतार मानते हैं। और यहाँ पर जाम्बो से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको और विशेष कर ध्यान रखनी है कि इनके उपदेश थे 29 उपदेश थे। कितने उपदेश थे? 29 विश्नोई, इसीलिए इनको विश्नोई कहते हैं क्योंकि इन्होंने 29 उपदेश और 120 शब्दों का संग्रह जम सागर में संग्रहित दोस्तों किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। विश्नोई संप्रदाय निर्गुण भक्ति को उपासक थे। कितने उपदेश दिए थे? 29। और जाम्बोजी थे इसके प्रवर्तक। पीपासर नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और कहते हैं कि 20 और 9 उपदेश को मानने के कारण ही संप्रदाय विश्नोई संप्रदाय, यानी 20 और 9
संप्रदाय उपदेशों को मानने के बाद यह संप्रदाय विष्णोही कहलाया था। भगवान विष्णु की भक्ति पर ये जोर दिया करते थे, भगवान विष्णु की भक्ति पर इनका काफ़ी ज़्यादा जोर था तथा विधवा विवाह के ये समर्थक थे। तो ये भी एक आपको ध्यान में रखना है। अब इनसे जुड़े हुए एक और हम विशेष बात, विष्णु संप्रदाय जुड़ी हुई कुछ कि इनके प्रवर्तक कौन थे? जाम्बोजी थे, जाम्बोजी थे। ठीक है, इनकी मृत्यु से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, मृत्यु से संबंधित, जो कि मुकाम तालवा। क्या है? मुकाम तालवा। ठीक है, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर के अंदर दोस्तों इनकी समाधि है। कहाँ पर है? बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है जाम्बोजी, इनकी मृत्यु मुकाम तालवा यानी बीकानेर में, और यहीं पे दोस्तों इनकी समाधि स्थल है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी आपसे पूछे तो मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में है। प्रमुख पीठ पूछे तो पर्यावरण की सुरक्षा के प्राणों तक बलिदान ये दोस्तों के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये अपनी जान को भी कुर्बान कर देते थे, इसी वजह से ये फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? भैया, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? बीकानेर है, अजमेर है, कोटा है, जयपुर है, कहाँ पर है? कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है कतियासर। कहाँ पर है? बीकानेर कतरियासर में है। कतरियासर नोट कर लेना। कहाँ पर है? कतरियासर के अंदर है। जसनाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर कतरियासर में है। जसनाथ जी इसके प्रवर्तक थे, इसीलिए हम जसनाथ संप्रदाय कहते हैं। प्रवर्तक कौन थे इसके? जसनाथ जी, जसनाथ जी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे जुड़ी कुछ और बातें अगर हम जाने तो नाथ संप्रदाय के प्रभाव से जसनाथी संप्रदाय का एक नाथ संप्रदाय था, उसके प्रभाव से ही दोस्तों जसनाथी संप्रदाय का विकास हुआ है, परंतु वैष्णव धर्म से अधिक दोस्तों ये प्रभावित हुआ है। कतियासर एक गांव का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और कहते हैं कि जसनाती संप्रदाय में 36 धर्म नियम थे। कितने नियम थे? 36 धर्म नियम दोस्तों थे। और इससे जुड़ी हुई बहुत सी और बातें हैं, वो मैंने आगे प्रश्न भी लिख रखे हैं, तो उनमें हम बात करने वाले हैं। अगर प्रमुख गद्दी पूछे तो आपको, प्रमुख पीठ पूछे तो आपको कतियासर बीकानेर बताना है, क्योंकि यहाँ पर जीवित समाधि ली गई थी जसनाथ जी के द्वारा। जसनाथ जी के द्वारा क्या थी? जीवित समाधि दोस्तों ली गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि मूर्ति पूजा का विरोधी संप्रदाय कौन सा था? अच्छा क्वेश्चन है। मूर्ति पूजा का कौन सा संप्रदाय विरोध करता था? तो आपका उत्तर होना चाहिए जसनाथ संप्रदाय, जो कि अभी हमने देखा बीकानेर के अंदर कतियासर के अंदर समाधि स्थल यही प्रमुख गद्दी है दोस्तों। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का ये विरोध थे, मूर्ति पूजा के ये विरोधी थी। इसी कारण से इनके दोस्तों अनुयायी अन्य देवताओं की उपासना नहीं करते थे और न ही जसनाथ की मूर्ति बनाते थे। यानी विशेष बात क्या थी कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अब मूर्ति पूजा के विरोधी थे, अब जिस देवता की मूर्ति थी उसकी उपासना नहीं करते थे, और जसनाथ जी की भी इन्होंने मूर्ति नहीं दोस्तों बनवाई थी। सिर्फ उनके नाम का स्थान और गांव में बनाकर ऊपर एक लंबी सी ध्वजा दोस्तों ये रखते थे। यानी एक ध्वजा थी, उसी को ये मानते थे। ठीक है, ये याद आपको रखना है। और समाधि और मंदिरों में दोस्तों मयूर पंख से बनी हुई पंखियाँ व नेजा दोस्तों ये रखते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और विशेष बात जसनाती संप्रदाय की मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि रात्रि जागरण, जो इनका रात्रि जागरण होता था, रात्रि जागरण ये जो लगाते थे, जागरण में अग्नि नृत्य का विशेष कार्यक्रम होता था। क्या होता था? अग्नि नृत्य होता था। यानी इनकी अनोखी विशेषता थी कि अग्निकुंड के धधकते हुए अंगारों पर ये ढेर सारे उनके ऊपर दोस्तों ये नृत्य दोस्तों किया करते थे। ठीक है, इसी वजह से ये दोस्तों प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपने देखा कि जसनाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई कितनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो किसी प्रकार का प्रश्न बने, लेकिन इस वीडियो से दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ओहो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपके सामने, कि कौन से पंथ में सम्मिलित होने के लिए मुंह काला कर जूतों का हार, कौन सा ऐसा पंथ है जिस पंथ में शामिल है, यानी आप जिसकी मेंबरशिप लेते हो ना, कोई भी डिपार्टमेंट उसकी मेंबरशिप लेते हो, तो उसी प्रकार से एक पंथ थे। इनमें अगर हम भाग लेते थे, इसमें पंथ को हम स्वीकार करते थे, सम्मिलित होते थे, तो उसके लिए कुछ कायदे कानून दोस्तों बने हुए थे। उसी प्रकार से क्या नियम था कि मुँह काला करते थे, जूतों का हार बनाकर गले में डालते थे और गद्दे के ऊपर बिठाते थे और पीछे मुंह करके और चारों गांव में घुमाते थे और दीक्षार्थी की सवारी दोस्तों निकालते थे। उसके बाद एक शरबत का प्याला पिलाया जाता था और इसके बाद उन्हें सम्मिलित दोस्तों
कर लिया जाता था। तो ये कौन सा संप्रदाय ऐसा था, ये दोस्तों आपको बताना है। बताओ कौन सा संप्रदाय था दोस्तों ये। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना, बड़ा लिखा है थोड़ा सा, पूरी बातें मैंने इसमें नोट कर दी है। तो ये दोस्तों था लालदासी संप्रदाय था। कौन सा था? लालदासी संप्रदाय था, जो कि अलवर में था। कहाँ पर था? अलवर के अंदर दोस्तों था, लालदास जी द्वारा चलाया हुआ। ये बात आपको विशेष कर दोस्तों ध्यान रखनी है। गधे पर बैठाकर, मुंह काला करके, गले में जूतों का हार पहनाकर गांव में घुमाया जाता था, और अगर ये सारा कार्यक्रम हो जाता उसके बाद दोस्तों इनको सम्मिलित पंथ में किया जाता था। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इस संप्रदाय से इस एक ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि बनता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला है कि सगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण किस पंथ में देखने को मिलता है, यानी दोनों का एक मिश्रण होता है, वो किस पंथ में दोस्तों देखने को अपने को मिलता है। तो ये दोस्तों आपका उत्तर होगा चरणदासी पंथ में। किस में हो जाएगा? चरणदासी पंथ में देखने को मिलता है, जो कि अलवर दिल्ली के अंदर आसपास के क्षेत्र में हमें होता है। और प्रमुख पीठ की बात पूछे, आपसे पूछे चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, तो आपका उत्तर होगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? प्रमुख पीठ क्या हो जाएगा? दिल्ली। ये आपको ध्यान में रखना है, इतने ही आपको ध्यान में रखनी है। इस पंथ से जुड़ी कुछ बात है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें हैं, अगला क्वेश्चन कि अच्छा थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, कि कालबेलिया कौन से पंथ के थे? कालबेलिया हैं वो कौन से पंथ में थे दोस्तों, या कौन से पंथ से थे? प्रणामी पंथ अलग किया, चरणदासी या कानपा पंथ? बताओ क्या उत्तर होगा इसका? होगा कानपा पंथ, यानी नाथ संप्रदाय के 12.5 पंथों में से एक था कानपा पंथ। याद करना कि कानपा पंथ है वो नाथ संप्रदाय के 12.5 पंथों में से एक था। इसे कानपा पंथ बोलते थे। और इस पंथ का जो प्रवर्तन किया था जलंधर नाथ ने किया था। किसने किया था? जलंधर नाथ थे, उन्होंने दोस्तों इसका प्रवर्तन दोस्तों किया था। और कालबेलिया इसी कान पंथ को अपना गुरु मानते हैं। ध्यान करना, कालबेलिया इसी पंथ से हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए आपके सामने, कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय की शाखा बताओ। नाथ संप्रदाय जिसके प्रवर्तक थे नाथ मुनि थे। कौन थे? नाथ मुनि। 2 शाखाएं थी राजस्थान में, एक तो बैराग पंथ और एक माननाथी पंथ, यानी दोनों सी ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपसे नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि आपको बताना है। 2 इनकी शाखाएं थी, एक तो बैराग पंथ, इसके प्रथम जो प्रचारक भृतऋषि समझे जाते थे, जो कि इनके प्रमुख पीठ पुष्कर में है, और एक और है जोधपुर के अंदर। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मृत व्यक्ति के शव को जंगल में छोड़ देने की प्रथा किस में थी? यानी जो मृत व्यक्ति है उसको जंगल में छोड़ देते थे, पशु जीव जंतु जो भी उनको खा जाते थे, कुछ इस प्रकार की परंपरा थी। वो कौन से पंथ में थी? ये आपको उत्तर देना है। बताओ भाई कौन से पंथ में थी? ये थी दोस्तों दादू पंथ में। इसके प्रवर्तक थे दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल इसके प्रवर्तक थे। और इस पंथ में मान्यता थी या इस ऐसी कोई परंपरा थी जिसे मृत व्यक्ति को दोस्तों ये जंगल में छोड़कर आ जाते थे, और ताकि उसके शव को पशु पक्षी दोस्तों खा सके। ठीक, ये आपको ध्यान में। और दादू जी रिवाणी, दादू जी रादुला, ये दोस्तों ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक से सारे के सारे। और इस पंथ के लोग भगवा वस्त्र पहनते थे और अविवाहित रहते थे। एक चीज और, इस पंथ के लोग क्या वस्त्र कौन से पहनते थे? वस्त्र थे भगवा वस्त्र पहनते थे और अविवाहित रहते थे। ये भी एक विशेष बात इस पंथ से आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में आता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संत दादू को ही राजस्थान का कबीर दोस्तों, जो दादू पंथ से थे। ठीक है, संत दादू को राजस्थान का कबीर दोस्तों कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि संत दादू ने कबीर की तरह लोक भाषा में राजस्थान में निर्गुण भक्ति आंदोलन चलाया था। राजस्थान कबीर, किसी को अगर कोई उपाधि दें तो उपाधि ऐसे नहीं मिलती कि इसको ये दे दी, वो कोई काम करता है उसके रिगार्डिंग, उसी प्रकार से उसी काम के अकॉर्डिंग उसे उपाधि दोस्तों दी जाती है। ठीक है, इसलिए संत दादू ने कबीर की तरह लोक भाषा में राजस्थान में निर्गुण भक्ति का आंदोलन दोस्तों चलाया था। इसी वजह से इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और दादू पंथ के जो सत्संग है उन्हें अलग तरीका कहते हैं। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट
कि इनकी जो सत्संग जो लगाते हैं ना, डेरा भजन मंडली जो काम करती है रात को जागरण वगैरह, उस सत्संग को दोस्तों ये अलख दरीबा कहलाते हैं। क्या कहते हैं? अलख दरीबा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलख दरीबा दोस्तों कहलाते हैं सत्संग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना। तो आपने देखा संत दादू से कितनी जुड़ी बातें हमने आपके साथ डिस्कस की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राजस्थान में सबसे पहले भक्ति आंदोलन के अलग जगाने वाले संत कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे पहले भक्ति आंदोलन की जो अलग जगाने वाले सबसे पहले प्रथम कौन थे दोस्तों? बताइए उत्तर। इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों संत पीपा जी। क्या हो जाएगा? संत पीपा जी। बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इन पीपा जी ने संत रामानंद से दीक्षा दोस्तों प्राप्त की थी और ये भी निर्गुण भक्ति के उपासक थे। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता, इस प्रकार की उनकी ये भक्ति थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस संत के विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि उन्होंने हठपूर्वक भगवान को भोजन करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि किस संत के विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपनी जिद से भगवान को भोजन करवा दिया? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों जो बात है संत धन्ना जी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि टोंक के हैं। टोंक के हैं। संत रामानंद के शिष्य संत धन्ना जी की टोंक के निकट धुवन ग्राम में दोस्तों एक जाट परिवार में पैदा हुए थे। ये बचपन से ही दोस्तों ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे और इन्होंने रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त की, उपदेश प्राप्त किए। कहते हैं कि ये इनका एक विषय था जिसके कारण प्रसिद्ध हुए कि इन्होंने हठपूर्वक दोस्तों भगवान की मूर्ति को भोजन करवा दिया था और इन्हीं भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान है। कहते हैं कि इनकी गाय चराते थे, देखा तो किसी ने नहीं है। और धन्ना भक्त के गांव भी दोस्तों आज भी प्रसिद्ध है। तो किस भक्त के गांव प्रसिद्ध है? याद करना, धन्ना भक्त के गांव आज भी दोस्तों प्रसिद्ध हैं। तो धन्ना भक्त से दोस्तों ये बात, दो तीन बातें, इन्हीं हठपूर्वक भोजन करवाया था भगवान की मूर्ति को, और भगवान इनकी गाय चराते थे क्योंकि इनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए थे। ये टोंक से थे और धन्ना भक्त के दोस्तों गाँव भी आज भी दोस्तों प्रसिद्ध है। तो ये बातें जुड़ी हुई है, धन्ना भक्त से आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के नरसिंह किसे कहा जाता है? राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको इसका उत्तर ध्यान रखना है। भक्त कवि दुर्लभ को दोस्तों राजस्थान का नरसिंह दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बागड़ के धनी के नाम से प्रसिद्ध है। बताओ भाई, बागड़ के धनी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? इसका उत्तर बताओ। बागड़ के धनी नरहड़ के हजरत शक्कर पीर हैं या पीर फखरुद्दीन पीर हैं या शेख हमदुद्दीन पीर है या कोई नहीं है? क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर पहला ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे, लेकिन नरहड़ के हजरत शक्कर पीर, यानी इनका नाम हजरत शक्कर पीर दोस्तों बताया जाता है। और इनकी जो दरगाह ना वो चिड़ावा यानी झुंझुनू के आसपास नरहड़ गांव में है। ये बागड़ के धनी के रूप में दोस्तों प्रसिद्ध है। और जन्माष्टमी के दिन दोस्तों इनका उर्स लगता है। इनका जो मेला है वो जन्माष्टमी के दिन दोस्तों भरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? राजस्थान की राधा, ये प्रश्न बड़ा इजी सा है, मुझे लगता है कि सबको आता होगा, लेकिन फिर भी ऐसे प्रश्न अगर गलत करते हो तो बड़ी गलत बात है। इसका उत्तर होगा संत मीराबाई। अब ध्यान रखना, इससे जुड़ी बहुत बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा। देखो प्रश्न क्या था कि राजस्थान की राधा का नाम आएगा तो कौन आएगा? मीराबाई। अब आपसे पूछता है कि राजस्थान की दूसरी राधा, अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की राधा तो संत मीराबाई उत्तर हो जाएगा। और आपसे पूछता है कि राजस्थान की दूसरी राधा कौन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संत रानाबाई। अब ध्यान करना, ये जो है ये दूसरी राधा है, ये सेकंड राधा है। देखो ये सेकंड राधा है। अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की राधा तो संत मीराबाई। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की दूसरी राधा किसे कहा जाता है, या संत मीराबाई के बाद राधा किसे कहा जाता है, तो संत रानाबाई हो गया। अब एक और आपसे प्रश्न पूछे, अगर आपसे एक और प्रश्न पूछ लेता है यहाँ पर, तो दो प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपसे ये पूछा कि बागड़ की मीरा किसे कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता कि बागड़ की मीरा किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होता? संत गवरीबाई। इन्हें दोस्तों बागड़ की मीरा कहते हैं। बागड़ की
मीरा दोस्तों इन्हें कहा जाता है। तो आपने देखा, तो किसी प्रकार से भी दोस्तों आपका उत्तर पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी राजस्थान गिरा था मीराबाई, सेकंड संत रानाबाई, बागड़ की मीरा संत गबरीबाई। ठीक है, अब बच गया नाम संत दयाबाई। इससे क्या संबंधित है? तो देखो, संत दयाबाई श्री केशव की पुत्री दयाबाई ने चरणदास से दोस्तों शिक्षा ली थी, और कोई विशेष बात इनसे जुड़ी हुई नहीं है जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, ये भी कृष्ण भक्ति में लीन थी। अगला प्रश्न है कि तेरापंथ भवन के राजस्थान में तेरापंथ के प्रवर्तक कौन है? इसका सीधे सीधे उत्तर याद रखना है, भीकण जी उत्तर होगा। राजस्थान के तेरापंथ है ना, उनके प्रवर्तक कौन है? भीकण जी। और अगला है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? संत पीपा जी के अनुसार मोक्ष का साधन दोस्तों भक्ति है। क्या है? भक्ति। ठीक है, कि भक्ति करो भाई और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगला है कि पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? पशुपति संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो इसका उत्तर होगा लकुलिश। क्या हो जाएगा? ये सीधे सीधे याद रखना, कुछ एक और इंपॉर्टेंट है, इनसे जुड़ी हुई ज़्यादा बातें नहीं है, इसलिए इनका एक उत्तर आपको ध्यान में रखना है। अंतिम प्रश्न आपके सामने को 16 तिथि सहज प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की थी? 16 तिथि और सहज प्रकाश आदि ग्रंथ की रचना की थी संत सहजोबाई ने। किसने की थी? संत सहजोबाई ने। तो ये आपके 19 क्वेश्चन थे, डबल करोगे तो आप 38-40 के आसपास क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो अभी जाके ज्वाइन आप कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम आप कर सकते हैं SK नायक क्लासेस है दोस्तों। पहले ये मैथ SK नायक था, अब ये SK नायक क्लासेस दोस्तों हो चुका है। ठीक है, या लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सीधा जा सकते हैं। तो कैसी रही आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना है। इंपॉर्टेंट क्लास थी, यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये पूरी मेरी गारंटी है। सभी परीक्षाओं में दोस्तों ये काम आने वाली है। तो आपका एक ही काम है, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें लगातार, जिससे कि हम और क्लास से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट दोस्तों दे पाएँ। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।